नमस्कार साथियों, लोक में राम शोध संस्थान के तरफ से हम लोग जो ग्रामीण यात्रा पे निकले हुए हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांवों में हम उन लोगों से मिलते हैं जो गाय, गोबर, प्रकृति और राम के लिए काम करते हैं। मेरा मानना है कि राम इन्हीं सब में से बन के निकलते हैं। आज हम आए हुए हैं खेम साहू जी। खेम साहू जी, राम राम। राम राम। कैसे भाई, बने? बढ़िया बढ़िया भैया। भाई, आप गाय भी पालते हैं और प्राकृतिक खेती भी करते हैं। मेरा मानना यह है कि गाय के बगैर प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। तो ये आप लोगों को बताइए कि आप गाय का उपयोग करके किस तरह से अपने खेत को भी समृद्ध कर रहे हैं, गाय को भी समृद्ध कर रहे हैं और अपने आप को भी समृद्ध कर रहे हैं। वैसे एक चीज कहूँ दुबे भैया कि छोटी मुंह बड़ी बात। ये वास्तव में गाय हम नहीं पालते, में गाय हमला पालते हैं। बिल्कुल सही। है ना, अपन चेतना के दृष्टिकोण से देखन या अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखन, प्रेम के दृष्टिकोण से देखन, बिल्कुल। तो गाय हमला पाला थे। अब ये तो मोर नाम आप उजागर करत हो ऐसे बोल के। नहीं, तुमन एतेक मेहनत से और ये समय में जहाँ पे लोग सिर्फ पैसा 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 के पीछे भागा थे, जमीन से कितने भी यूरिया, डीएपी और जो भी डाल के ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन लेते, वो दौर में तुमन गौ आधारित खेती करत हो। मैं तुमन के घर में भी देखे हूँ, गाय भी रखे, अभी पूर्व तुमन के मैं बाड़ी भी देख डाले हूँ। तो लोगन का तुमन वो दे चाहत हो संदेश की गाय के का उपयोग है हमारे जीवन में, अपन पूरे परिवार में, समाज में भैया एक मनुष्य और प्रकृति की एक तालमेल है। तो वो तालमेल के जो बैलेंस जो बनाते वो गौ है थे में। और ये आदि अनंत से चले आए थे। हम बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं है, करने वाला ये है कि ये नेता बोलते हैं, तो हम राजनीतिक भाषा में मैं इस्तेमाल करो तो बोलते हैं कि भाई मैं तो हम मन के नेता होऊंगा करके। तो वास्तव में वही है थे में अपन रियल में जिंदगी जियन। तो ये प्रकृति है थे अपन बीच में माध्यम बसंत में। एकर मतलब जे तक मैं समझाऊं कि गाय हमार जीवन के हिस्सा है। हाँ हाँ। ओखर अलग करके हम अपन जीवन नहीं जी सकते, है ना। नहीं जी और ये बात जितेक आदमी के पास जितेक जल्दी समझ में आ जाए, वो हमार समाज के लिए, हमार मानव जीवन के लिए, मानव चेतना के लिए बने हवे। का तोर का विचार है? एकदम सही बात बोला भैया। मैं कोई दो मत नहीं है कि आप जैसे चिंतन व्यक्ति की जरूरत है समाज में। और ये सब चीज़ नहीं करबो तो फिर कहाँ टिक पाबो अपन ते में। कहीं अपन सुकून नहीं मिल पाए, सुख और शांति नहीं मिल पाई। हमला ठीक है, आज हम दो पैसा के लिए लालच में चले जाते हैं, केमिकल फार्मिंग करत हैं, लेकिन ओकर उद्देश्य वो तक वहाँ तक नहीं है ते में। हम सुख समृद्धि से बहुत दूर हो गए ते में। अपन जीवन में हाय तौबा हाय मचे हुए है, एकर से बढ़ के और कुछ नहीं है। और बल्कि एला में मतलब मैं जब से नेचुरल फार्मिंग करत हो, और मोर जीवन में जब से ये गाय वाइस्ते में, और ये बताने वाला अपन परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज है, जो हिमालय से, उत्तराखंड से, देवभूमि से आते। वो बताइस भाई कि गाय हमारे जीवन में महत्व का रखते। तो उन्होंने बताइस कि गौ हमार माँ है भाई साक्षात। ओकर बिना हम धरती के कल्पना नहीं कर सकन। और ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ महाराज जी, दुबे जी, कि ये गाय हमारे लिए प्रमुख है। हम बोला केंद्र बिंदु जब तक नहीं रखबो तब तक ले ये देश खुशहाल के रास्ते पे नहीं हो सके। हम कितना भी हवाई जहाज में उड़ जान, कुछ भी आ जाए, आखिर हमें धरती पे आके टिकना है। हम दो तरह का समाज में देख रहे हैं साहू जी। एक तरह तो गाय दूध देने तक ही हमारी माता रहती है, उसके बाद हम रोड में छोड़ देते हैं। बहुत सारे गौ सेवक भाइयों को भी मैं देखता हूं कि वो गाय सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं, लगे रहते हैं, जेल भी गए, बहुत सारा सब काम करने चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि गाय, जैसे पहले भी हम लोग बात किए कि गाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जी जी जी। मेरा मानना है कि गाय घर में होनी चाहिए। गौशाला में जैसे हमारे माँ बाप के लिए अनाथालय या वृद्धाश्रम होता है, वैसी मैं समझता हूँ कि गाय के लिए गौशाला होती है। अगर गाय घर में रहे तो आप क्या उसका लाभ देखते हैं, और गौशाला में रहे तो क्या लाभ देखते हैं? गौशाला तो एक ठो वो है भैया, वास्तव में किसान के ही घर गाय संपूर्ण पूर्ण रह सकती है। गौशाला तो एक विकल्प है,
छोटा सा विकल्प है गौशाला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गाय के बगैर किसानी अधूरी। अधूरी है। वो जो किसान अपने किसान कहता है वो बकवास है। बकवास नहीं बोल सकता, लेकिन सबकी अपनी-अपनी एक वो रहती है, एक लेकिन जीवन अगर हाँ, इसलिए मनुष्यता के नाते यदि हम मनुष्य हैं तो गाँव को अपनों के केंद्र बिंदु रखना रखना पड़ेगा खेती किसानी के लिए, खेती हमारे किसानी के लिए और स्वयं के लिए भी। स्वयं के लिए। मतलब गाय देखिए इतनी महत्वपूर्ण है हमारे सनातन परंपरा में भी। आदिकाल से कहते हैं नंद बाबा के यहाँ जब भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में वहाँ थे तो लाखों की तादाद में गाय थी। और उसका हमारे ग्रंथों में वर्णन भी है कि हमारे भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे। राम जी के बारे में भी है कि जब सीता जी से उनका विवाह हुआ तो बड़ी तादाद में उनको भेंट स्वरूप गाय मिली थी। तो उस परंपरा से आज हमें कहाँ ये गलती हो गई, कहाँ ऐसी समस्या आ गई कि आज हमें गौ संवर्धन के लिए या गाय को घर में रखने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं या लोगों को जागरूक करने पड़ रहे हैं या प्राकृतिक खेती करो, गौ आधारित खेती करो। इसके लिए सरकार को भी, समाज को भी, जैसे आपने गुरुदेव का नाम लिया, ऐसे बड़े बड़े पूज्य गुरुदेव सबको फिर से मेहनत करनी पड़ी। ये कहाँ चूक हो गई आपके हिसाब से? चूक नहीं भैया, हमारी अज्ञानता है, हमें अंधेरा में रखा गया जी। और इसी का आज जो है पूरे समाज अंधेरे में है, उसको कहीं तरफ स्व प्रकाश की ओर अपन जाने के प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। चाहे ये पूरी धरती ब्रह्म स्वरूप है, कहीं हमारे में एक भी बुराई नहीं है। बिल्कुल। मतलब हर एक ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक संस्कार था हाँ, तो बीच में हम लोभ लालच की तरफ बढ़ के अपने नहीं, संस्कार हम लोभ लालच में हमको डाला गया, डाला गया, ऐसा भ्रम में वातावरण बनाया गया, हमें भ्रम में डाला गया। भ्रम में डाला गया, भ्रमित मानव हाँ, हाँ, जैसे कहते हैं। हाँ, तो सभी देखने वाले हमारे साथियों से आग्रह है कि गाय को, जैसे साहू ने जी कहे, इनके करीब 6-7 एकड़ का खेत है। ये पिछले कितने वर्षों से साहू जी ये लगभग जब से मैंने गौ को जाना, माँ हमारी है ऐसा करके, मतलब वो तब से कितना समय होगा? ये दो 2018 में है। हम लोग 3 रैली किए दिल्ली में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। 18 के बाद मुझे पता चला कि गाय हमारी माँ है, तब से मेरे जीवन में क्रांति आना चालू हुआ। मैं चेतना के स्तर को थोड़ा-थोड़ा समझना स्वीकार किया। जी साथियों, आप समझेंगे, जानेंगे, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा कितनी सहजता से और जो साहू जी कह पा रहे हैं ये सिर्फ शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक ये मानिए कि मैं उस जो इन्होंने कहा गाय गाय के प्रति बिल्कुल मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। मैं सबसे आपसे आग्रह करूँगा कि अगर भारत को बचाना है, धरती को बचाना है तो सबसे पहले गाय को बचाना है। और जब ये धरती और गाय बचेगी और तब हमारा राम राज्य का, जिसकी हम कल्पना करते हैं, राम के आदर्शों पे चलने के लिए इस तरह के कामों को हमें करना पड़ेगा, धरती को बचाना पड़ेगा। मैं अन्य किसान भाइयों से या अन्य जो भी इस चैनल के माध्यम से हम दोनों की बातचीत को सुन रहे हैं, अगर साहू जी के पास देखना है, आना है, अभी तो ये खरबूज, तरबूज इसकी सब तैयारी कर रहे हैं प्राकृतिक ढंग से। आने वाले कुछ महीनों में आके इनके फार्म को विजिट करें। हम लोगों ने आज इनके यहाँ खाना भी खाया, मैं सपरिवार आया हुआ था। बहुत स्वादिष्ट खाना, मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि प्राकृतिक ढंग से तैयार किया गया भोजन आपके लिए कितना उपयोगी है। और प्योर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर महसूस करना है तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाइए, अपने शरीर के लिए खाइए, अपनी चेतना के लिए खाइए, परमात्मा के लिए खाइए। और साहू जी कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए? बस इतना ही कहूँगा कि गौ माता को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे, उसको पशु ना समझे बस उसको। अब हम भूल यही कर रहे हैं कि वो पशु है करके, वो पशु नहीं है। साधारण से शब्दों में बोले वो हमारी माँ है। बहुत सही। तो हम और सबको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हम अपने अज्ञान से ज्ञान की तरफ आएँगे, उतना हम अपने होने का अर्थ महसूस कर पाएँगे। सभी को नमस्कार, जय श्री राम साहू जी, जय गौ माता। जय गौ माता।